हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। वेलकम टू अमित सर क्लासेस। आज से मैं आपको क्लास 8 का रैशनल नंबर चैप्टर 1 रैशनल नंबर पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, हेडिंग लिखी हुई है रैशनल नंबर। आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में रैशनल नंबर की एक हेडिंग डाल लीजिए। रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें पहले की पढ़ लेते हैं, जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़ी हुई है। 8th बोर्ड आपका बहुत अच्छा जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, और एक भी क्वेश्चन आंसर छूटेगा नहीं। आपको बिल्कुल सारी चीजें यहीं याद हो जाएंगी। बस आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। सबसे पहले रैशनल नंबर, हमने हेडिंग तो डाल ली, लेकिन सबसे पहले नंबर क्या होता है और नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले जो नंबर आपने पढ़े होंगे वो काउंटिंग नंबर पढ़े होंगे। उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। बहुत छोटा ब्रीफ में ले लेते हैं, नहीं तो फिर लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं 1 से, काउंटिंग करते हैं, और फिर 2, 3, 4, 5 आगे जाके इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो है ना, जीरो से स्टार्ट होते हैं और साथ में नेचुरल नंबर लग जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसका मतलब है जीरो साथ में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आपको दिख तो रहा है ना पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं जा रही? मैं पेन की इंक बढ़ा लूं? एक मिनट रुक जाइएगा ना। हाँ, तो हम कहाँ थे? नेचुरल नंबर प्लस जीरो क्या कहलाता है? होल नंबर। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं आई डब्ल्यू से, ठीक है। डब्ल्यू फॉर वुमेन, एन फॉर नेचर, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, क्या देखेंगे हम? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? या फिर नेगेटिव नंबर इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं, और आई में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -3, ठीक है, -2, -1, जीरो भी इंक्लूडेड होता है, और साथ में 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। स्टार्टिंग में भी माइनस इनफाइनाइट रहता है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक क्या रहते हैं? इंटीजर्स रहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस जीरो, और साथ में पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर। प्लस जीरो ना लेके जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। अभी तक देखिए, सब कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि ये भी रैशनल नंबर के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं रैशनल नंबर में। मिटा दो इसको। चलिए, बहुत अच्छा। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा, ठीक है। बार बार रिपीट करिएगा, समझना एक बार होता है, रिपीट बार बार करना होता है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में क्विकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है। सबसे पहले हम रैशनल नंबर देखते हैं। रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कुछ लोग आर से भी डिनोट करते हैं, हम कैपिटल क्यू से करेंगे। और कैपिटल क्यू क्या होता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है ना। पी न्यूमरेटर रहता है और क्यू डिनोमिनेटर। लेकिन रैशनल नंबर में एक ट्रिक रहती है, जिसे कहते हैं पी क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमेशा बच्चे ही भूल जाते हैं, आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है। क्यू, कैपिटल क्यू रहता है जो कि रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जो साइन बना हुआ है नॉट इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन आपने देखा होगा, ठीक है। और नॉट इक्वल टू का साइन इसको ऐसे लगा दीजिए तो नॉट इक्वल टू का साइन बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं? जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं? हाँ, जीरो तो रैशनल नंबर है, क्योंकि ये जीरो को 0/1 लिखते हैं, और ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। यहाँ देख लीजिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यू तो जीरो नहीं है ना, क्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। ये क्या है? p इक्वल्स टू जीरो है और q इक्वल्स टू 1 है ना। q इज नॉट इक्वल्स टू 1 है। क्या 0/0 एक रैशनल नंबर है? नहीं, नहीं है। ध्यान देखिए, 0/0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये q इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, है ना। यानी q इक्वल टू जीरो हो गया, जो कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो रहा, तो वो रैशनल नंबर नहीं है।
इसके आगे भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर आता है, वो अभी आपको नहीं है, जो जो आपको है मैं वो बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बताएंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर एक वेरिएबल है ए, है ना, उसका मैं एडिशन जीरो के साथ कराऊं, जीरो, तो क्या मेरे को ए ही मिलेगा? ए ही मिलेगा ना। ये एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर मैं एक वेरिएबल ए लूं और ए का एडिशन बी के साथ कराऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? कोई और वर्ड मिलेगा, ए प्लस बी, सी मिलेगा, है ना। अगर ये होल नंबर है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में पढ़ रहे हैं हम, लिख देता हूं, नंबर के लिए लिख देता हूं, होल नंबर है और क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव होना है, तो क्या होगा? ए प्लस जीरो ए ही बनेगा। यहाँ पे ए भी होल नंबर है, जीरो भी होल नंबर है, और इन दोनों का एडिशन भी आंसर में होल नंबर ही मिल रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे ए भी होल नंबर है, बी भी होल नंबर है और सी भी होल नंबर ही होगा, तो हाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो एडिशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी? हाँ लगेगी। सेकंड सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ एग्जांपल कर लें, जैसे वन प्लस जीरो, वन मिला, वन यहाँ पे होल नंबर है, जीरो भी होल नंबर है, और हमें जो आंसर मिल रहा है वो भी होल नंबर है, ठीक है। टू प्लस थ्री, है ना, टू भी होल नंबर है, थ्री भी होल नंबर है, और जो आंसर मिलेगा फाइव वो भी होल नंबर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, क्या होल नंबर मिल रहा है हर समय कि नहीं, है ना। कुछ एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए, अगर एक्सेप्शन होते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं होगी। ये एडिशन में था, अब किस में आएगा? सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। ए माइनस जीरो इक्वल्स टू ए मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ए माइनस बी इक्वल्स टू कोई थर्ड नंबर मिलेगा सी, ठीक है। अब यहां प्रूफ करते हैं, ए अगर वन है और जीरो, तो ए तो मिल ही रहा है, यानी वन तो मिल ही रहा है, वन एक होल नंबर है, जीरो एक होल नंबर है, दोनों का सब्सट्रैक्शन हुआ तो क्या मिला? वन। यहाँ पे तो प्रूव हो गई भैया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है। लेकिन आगे देखते हैं, यहाँ पे वन लिखा, यहाँ टू लिखा, अब हमें क्या है? माइनस वन मिल रहा है। माइनस वन तो होल नंबर नहीं है ना, माइनस वन तो इंटीजर है, इंटीजर में होल नंबर आता है, होल नंबर में इंटीजर्स नहीं आ सकते। पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि पहले नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं और होल नंबर इंटीजर में आते हैं, उल्टा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला हमें? माइनस वन, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी तो नहीं लग पाई, है ना। हमें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर जो रहेगा, सॉरी, होल नंबर का एडिशन होल नंबर में करूंगा तो हमें होल नंबर मिलेगा, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में हो रही है। अगर मैं होल नंबर का सब्ट्रैक्शन होल नंबर से करूं, बड़े होल नंबर से, तो क्या मुझे नेगेटिव मिलेगा? इसका अगर नेगेटिव आ गया जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, है ना, लिख देंगे हम होल नंबर। आंसर में क्या लिखे? होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। उससे पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे? होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। अब ध्यान देना, ऐसे करते करते हम टेबल बना लेंगे सामने, है ना। देखो, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, ठीक है।
ए का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 0 से कराऊं तो क्या मुझे ए मिलेगा? हाँ मिलेगा। लेकिन ए का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं बी से कराऊं, है ना, तो क्या मुझे सी मिलेगा? हाँ मिलेगा। मान लेते हैं सी मिलता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए अगर 1 है, इंटू 0 कर दिया मैंने, तो मुझे 1 तो मिल रहा है। हाँ ये प्रूव हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आगे देखते हैं, है ना। ए अगर 1 है और बी अगर 3 है, तो हमें क्या मिल रहा है? 3। यानी अगर होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर में कराया तो हमें होल नंबर मिला। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है इन होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो उसके लिए ना हम क्या बोलेंगे? होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया आपको? होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, बार बार बोलिएगा, आपको याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ गया, ठीक है। इसके बाद हम डिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। डिवीजन के लिए कैसे लेंगे हम? ए डिवाइडेड बाय 0, तो हमें क्या मिलेगा? है ना, इनफाइनाइट मिल जाएगा, ठीक है। अनडिटरमाइंड है, ये कि रैशनल नंबर भी नहीं है। अब रैशनल ही नंबर नहीं है तो होल नंबर कैसे होगा? ठीक है। अगर मान लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 8 कर लेता हूं मैं, तो हमें क्या मिलेगा आंसर में? 5/8 मिलेगा। अच्छा आंसर पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में मिलेगा, है ना। ये तो रैशनल नंबर है। फिर से कर देता हूं अच्छा आपके लिए। होल नंबर में डिवीजन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है? इस बार आप लोग बताएंगे होल नंबर डिवीजन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है? नहीं लगती है, ठीक है। देखिए, अगर ए का डिवीजन में 0 से कराऊं तो ए अपॉन 0 मिलेगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। होल नंबर तो नहीं है ना, ठीक है। यानी मैंने होल नंबर का डिवीजन होल नंबर से कराया तो मुझे होल नंबर नहीं मिला। 5 का डिवीजन मैं 8 से कराऊं तो क्या मुझे 5/8 मिल रहा है, जो कि एक रैशनल नंबर है ना। जिसका क्या मतलब है? होल नंबर का डिवीजन मैंने होल नंबर से कराया तो मुझे होल नंबर नहीं मिला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में नहीं, क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। एक टेबल बन गया। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देख ली होल नंबर में, है ना। अब हम इंटीजर्स में देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम एडिशन ले लेते हैं, है ना। एडिशन, एडिशन में आप बताइए इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि नहीं? अगर ए का एडिशन में बी से कराऊं तो सी मिलेगा। अगर ए इंटीजर है और बी इंटीजर है तो सी इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। चलिए 1 + 2 3 मिला, इंटीजर है। 3 + 2, अच्छा 3 + 2 भी किया तो भी 5 मिला, तो भी इंटीजर है। 0 + 1 किया तो भी 1 मिला, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर में क्या एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं। a - b = c, ठीक है। अगर ए होल नंबर है, सॉरी इंटीजर है, और बी भी इंटीजर है और सी भी इंटीजर होना चाहिए तभी तो अप्लाई होगी, ठीक है। तो ए अगर इंटीजर है यानी 1 ले लिया, बी को भी 1 ले लिया, तो आगे क्या मिला हमें? 0। यानी ये इंटीजर हमें मिल रहा है। -1 ले लिया, इंटीजर में -1 आ गया,
और यहाँ पे भी हमने -1 कर लिया, हमें क्या मिला -2। -1 का सब्ट्रैक्शन -1 से करेंगे तो हमें -2 मिलेगा, है ना। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, कैसे मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं हूं और मैं -1 कदम, एक कदम पीछे चलता हूं और मुझे कहा जाए एक कदम और पीछे चलो, तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, 2 पे आ जाऊंगा, -2 पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से -1 क्या मिल जाएगा, -2, जो कि एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर में क्लोज होती है, हाँ लगती है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से वो बना लेता हूँ, एडिशन के लिए इंटीजर्स में, सॉरी, हाँ लगती है, सब्ट्रैक्शन के लिए हाँ लगती है, मल्टीप्लिकेशन में हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू c। अगर कोई इंटीजर हम लेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन इंटीजर में करेंगे तो हमें आंसर में इंटीजर मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन में 3 से करूं तो हमें 6 मिलेगा, जो कि इंटीजर है। अगर -2 का मल्टीप्लिकेशन में -3 से करूं तब भी 6 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, -2 का मल्टीप्लिकेशन -3 से किया है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, साइन वैसे ही रहते हैं, पर साइन क्या होते हैं, सब कट जाते हैं, है ना। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ एक बार फिर से। -3 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने 2 से किया तो मुझे -6 मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव नंबर से किया जाए, माइनस नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव नंबर से किया जाए तो हमें नेगेटिव मिलेगा। तो छोटा सा है, ध्यान दीजिएगा, अगर नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव से करूं तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव करूं तो हमें नेगेटिव मिलेगा। और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव से करूं तो हमें नेगेटिव मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इस टेबल को अलग से बना लीजिएगा, ये इसमें नहीं है, पर आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसका मैं अप्लाई मैं आगे करने वाला हूँ, ठीक है। -3 इंटू -3 इक्वल्स टू 9, वो भी पॉजिटिव में। हाँ, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, एक इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे इंटीजर के साथ किया तो आपको इंटीजर ही मिल रहा है, यानी इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। डिवीजन में देख लेते हैं, a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 8, हमें 5/8 मिल रहा है, जो कि इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है ना। मैंने बताया था हायरार्की कैसे चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये तो रैशनल नंबर मिल गया, इंटीजर का डिवीजन मैंने इंटीजर से किया तो हमें रैशनल नंबर मिल गया, यानी ये क्लोज नहीं है। इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। रैशनल नंबर हमने नहीं पढ़ा अभी, पहले रैशनल नंबर पढ़ लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में देखिए, ए अगर एक रैशनल नंबर है, उसका एडिशन मैं रैशनल नंबर से ही कराऊं, जैसे बी से, तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा, कोशिश करते हैं। ए 2/3 है, प्लस एक और 2/3 ले लिया तो हमें 4/3 मिल गया, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर का एडिशन हमने रैशनल नंबर से कराया तो रैशनल नंबर ही मिला, ठीक है। अगर
ए अगर -3/6 नहीं लेते, 7 ले लेते हैं, प्लस -1/7 ले लेते हैं, तो आंसर में क्या मिलेगा? -4/7। अच्छा देखिए, नेगेटिव है, इसका मतलब ये इंटीजर है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव में अपॉन में भी कुछ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये रैशनल नंबर हुआ, इंटीजर नहीं हुआ। रैशनल नंबर का रैशनल नंबर से मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन कराया तो हमें क्या मिला? रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब सब्सट्रैक्शन में अप्लाई होती है कि नहीं, हम यही देख लेते हैं ना, इतना परेशान नहीं होते। सब्सट्रैक्शन में अप्लाई होती है कि नहीं, देखिए। अब देखिए, ये सब्सट्रैक्शन और ये वाला सब्सट्रैक्शन मिलके क्या बन जाएगा? इसको ऐड ही कर लेंगे तो इसके में आंसर आ जाएगा 3 और इसमें आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। रैशनल नंबर सब्सट्रैक्शन में, अगर रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन रैशनल नंबर से कराएं तो क्या हमें रैशनल नंबर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रैशनल नंबर से कराएंगे तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा? हाँ मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन से करा के देख लीजिए, है ना। 9 और यहाँ क्या आएगा? 49। 7 इंटू 7 कितना होता है? 49 होता है, ठीक है। वेरी गुड, है ना। बन रहा है आप लोगों से, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। क्लासेस लाइव है, अच्छा है। थोड़ा भी हैबिट नहीं हुई है ज्यादा बोल पाने की, ठीक है। जैसे जैसे आप आएंगे आपको समझ में भी आने लगेगा, और बने रहिएगा बस, ठीक है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से, आपका एक भी नंबर कहीं से भी नहीं चुकेगा। आप पूरा बनेगा, ये चैप्टर हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। आधे घंटे में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, आगे का हम आगे देखते हैं, ठीक है।